वेलकम टू माई चैनल। जी हाँ गाइस, हम आपके लिए कुछ एक खास वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक पूरा सुनिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। देखिए जी हाँ, सर्दी का मौसम है, हम बाहर जाते हैं तो हमारी दिनचर्या जो है मॉर्निंग में शुरू होती है। इतना कोहरा होने के बावजूद भी कई बार हम लेट हो जाते हैं। विजिबिलिटी कम होने के कारण जो है हम गाड़ी से ट्रैवल करते हैं या साइकिलिंग पे या राइडिंग पे, तो कहीं ना कहीं हम लेट हो जाते हैं। तो इसमें ध्यान देने की कुछ एक बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए गाइस, होता क्या है कि आजकल ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम के लिए हर कोई बाहर जाना चाहता है। कोई ऑफिस जॉब है, कोई शॉप है, कोई होम से रिलेटिव कोई कार्य है, तो उसके लिए हम जो है सुबह से ही अपनी दिनचर्या को स्टार्ट कर देते हैं। होता ये है कि ज़्यादा से ठंड के मौसम में बाहर निकलने का भी इतना ज़्यादा इच्छा नहीं होती। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपनी सुरक्षा शरीर की करनी है। जैसे कि हम गर्म ऊनी वस्त्र पहने, जुराब शॉक्स पहने, हेड पे जैसे हम कैप पहन सकते हैं, मफलर पहन सकते हैं, या फिर आप कहीं बाहर टू व्हीलर्स पे हैं तो आप हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। और दूसरी तरफ ये देखें कि गाड़ी की जांच करवाएं कि आपकी एलईडी लाइट या प्रॉपर तरीके इलेक्ट्रिक सिस्टम है। कहीं यह ना हो कि आपकी गाड़ी जो सर्विस करवाने को है और बीच रास्ते में हो जा सकता है आपको विजिबिलिटी कम होने के कारण दिखाई ना दे। जो प्रॉपर लाइट कैंडल की रोशनी है, जैसे आप संकेत देते हो या इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं, तो उस गाड़ी में हम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमारी दुर्घटनाएं बचती है। आगे वाली आने वाली गाड़ी का जो सामना करना पड़ता है, वही देख के हम पीली बत्ती, हरी बत्ती, लाल बत्ती संकेत से ही इतनी धुंध में समझ सकते हैं कि धुंध में जो संकेत मिलता है हमें आगे आने वाली, आगे पीछे बाएं दाएं, उन्हीं जो कैंडल्स होते हैं हमारी गाड़ियों में लगे, ये डिपर वो जो लाइट होती है, उन्हीं से हम अपने आप को समझ सकते हैं कि रास्ते के रुकना है या आगे जाना है। क्योंकि वहाँ पे इतना धुंध कोहरा जमा जाता है दिसंबर और जनवरी महीने में, मैदानी इलाकों में खासकर ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो कई बार आपने देखो हर साल जो है दुर्घटनाएं भी होती हैं बहुत सारी। स्पीड में कंट्रोल ऑफ कंट्रोल ब्रेक नहीं लग पाती है। ऐसे में हमें इन चीज़ों को ध्यान को देख के रखना पड़ेगा। पहले हम खुद की सुरक्षा करें, कैसे हमें गर्म रहना है, उसके बाद हम कौन सा वाहन चला रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें कि उसकी कंडीशन सही हो। और लाइटों से लेके यहाँ तक कि आप ऑफिस जाते हो, अगर आपका कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं तो आप आराम से अपने काम को उस काम को कर सकते हो। देखिए गाइस, हमने दूसरी तरफ ये भी हो जाता है कि खान पान में विशेष ध्यान देना पड़ता है। कई बार लोग जो होते हैं नहाने के पानी में इतना गर्म या इतना सर्द पानी से नहा लेते हैं, या फिर अपना खाने की चीज़ों की दूसरी तरफ प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम की कमी होने देते हैं या पानी कम पीते हैं। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। गर्मी या सर्दी बरसात तो पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। हमेशा पानी, नॉर्मल पानी पीना है, चाहे गर्मी या सर्दी हो। ठंडा पानी पीने से जो है ना हमारी पाचन क्रिया में गड़बड़ी हो जाती है। तो ऐसे में जो है खान पान पर विशेष ध्यान रखो, तब हेल्थी रह सकते हैं। नॉर्मल हल्का पानी पिएँ और एक्सरसाइज के ऊपर भी ध्यान दें, तभी जाके जो हमारा शरीर फिट रह पाएगा। और जैसे ही हम बाहर निकलें तो हम ड्राई फ्रूट का सारा या हॉट मिल्क भी ले सकते हैं, जैसे ठंड से बचा जा सकता है। ये सारे खान पान को अपने फैमिली बच्चों तक भी हमने करवाना चाहिए, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे, हमारा परिवार सही है, तो फिर हम सारा चीज़ों को अपने आप आगे बढ़ा पाएंगे। ये कुछ एक बातें होती है जो सर्दी के मौसम में ध्यान देने योग्य होती है, घर से लेके बाहर तक। तो प्रॉपर तरीके से हमें तैयार रहना है। सर्दी के मौसम में हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। दूसरी तरफ गाइस, ये हो जाता है कि जब भी आप ऑफिस से आओ, ऑफिस से भी ऐसे आओ जैसे आप घर से निकले थे। जैसे बाहर धुंध होती है, आप देख सकते हो कितनी सारी धुंध है यहाँ पे। तो अभी थोड़ा ये बारिश होने की वजह से धुंध में कमी थी, लेकिन फिर भी अगर 2-3 दिन बारिश ना होने के बाद इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, तो अभी भी क्लियरिटी नहीं है, सफाई नहीं है बाहर के वातावरण में। जब तक बारिश हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, तो फिर ये ह्यूमस या धुंध, जो फॉग, जो कोहरा होता है, इसमें इतनी ठंड होती है कि आप जैसे बर्फीले पहाड़ों में घूम रहे हो। भले ही बारिश ना हो, बर्फ़ ना गिरे, लेकिन इस कोहरे में इतनी गुणवत्ता लगती है। इसलिए ये हो जाता है कि हम उसको इस तरीके से क्या निपटान कर सकते हैं और इस ठंड से बचा जा सकता है। गाइस, कई बार आपने देखा होगा कि विजिबिलिटी कम होने से लोगों को कई बार रोड साइड में ही एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ये एक बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हम देख सकते हैं अभी भी गाड़ी कितनी स्पीड में चली हुई है।
तो हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, खुद बचना है और आगे वाले को भी बचाना है, तभी हम सब सुरक्षित रह पाएंगे। हर एक साल में ये विजिबिलिटी क्वारी की न्यूज़ें आती हैं कि भाई यहाँ ये एक्सीडेंट्स हो गया, यहाँ गाड़ी टकराव हो गया, बाइक टकराव हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमें अपने दिमाग में बैठा के रखनी चाहिए। महत्व दो रोड के नियमों, यातायात के नियमों का पालन करना ऐसे मौसम में बेहद ज़रूरी है। वैसे भी डेली रूटीन में करना चाहिए, लेकिन ऐसे मौसम में हमें गाड़ी बिल्कुल एडवांस में स्लो मोशन में चला सकते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग या फिर कहीं दूसरी तरफ हो जाता है कि आप रोड पार कर रहे हो या अपने छोटे बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस यातायात के नियमों का पालन करें सब और आगे बढ़ते जाएं, और इस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। जब कभी भी हमें लगता है कि हम ट्रैवल्स कर रहे हैं तो प्रॉपर मात्रा में हमारा फ्यूल होना चाहिए, जिससे कि हम बारंबार कहीं इतनी मान लीजिए मौसम ख़राब है या तो हम वहाँ पेट्रोल पंप्स तक पहुँचने के लिए हमारी गाड़ी में एडवांस पेट्रोल पंप रखना बहुत ज़रूरी है, और इक्विपमेंट के टॉप बॉक्स रखना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार रोड साइड में चलते मालिक न करें कि दुर्घटना हो जाती है, तो आप नॉर्मल तरीके से अपने के लिए एक किट टॉप बॉक्स में से कुछ दवाइयाँ, मेडिसिन या पट्टी निकाल सकते हो, और उस तरह अपने ऊपर जो जैसे चोट लग जाए, घाव हो जाए तो उसमें ऊपर लगा सकते हैं। तो हम वो फ्रेश टॉप किट बॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ हमें फर्स्ट इलाज के लिए वहाँ पे हमारे पास साधन होता है, जिससे हम बहुत मुसीबतों से बच सकते हैं। हाँ, पहले भी मैंने बताया कि हेलमेट का प्रयोग और सीट बेल्ट का प्रयोग बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि थोड़ी बहुत दुर्घटना अगर आपको झटका लगता भी है तो इससे बहुत काफ़ी सुरक्षित हम बच सकते हैं। हमें बिल्कुल